पीके नहीं ये आंधी है, पीके नहीं ये आंधी है और 21 सदी का एक गांधी है। जय हिंद दोस्तों, मैं पीके यूथ क्लब के डिजिटल योद्धा दिनेश कुमार, पश्चिमी चंपारण बिहार। जैसा कि आप जानते हैं, जो बीपीएससी के छात्रों का अभ्यर्थियों को जो मामला है काफ़ी सुर्खियों में छाया हुआ है और जिसका लीड और मैनेज प्रशांत किशोर कर रहे हैं अपना जान जोखिम में डाल के। कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जो निकम्मी सरकार है, कोई इस जो विपक्ष में बैठे वाले नेता है जो सरकारी खजाना का रसमलाई खा रहे हैं और सरकारी खजाना के पैसा से, हमारे गरीब जनता के पैसा से जो ऐशो आराम का ज़िंदगी जी रहे हैं, आज बीपीएससी छात्र रोडों पर धूल मिट्टी खा रहे हैं। ये सरकारें, ये निकम्मी सरकार, ये जो पक्ष वाला है चाहे विपक्ष वाले हैं, वो चार दीवारी के अंदर रह के और सरकारी खजाना का माजा उठा के रसमलाई खा रहे हैं। कहीं ना कहीं कतई बर्दाश्त नहीं होगा। जिस तरह से प्रशांत किशोर जी आज पिछले 5-6 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, उनका अनशन भी जारी है और 5वां दिन उनको गांधी मूर्ति के नीचे से उठा लिया गया जबरन। ये कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य की बात है। जिसको हम लोगों ने वोट दिया, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया है, जिसको आप वोट दीजिएगा वो राजा बन जाएगा, जिसको हमने राजा बनाया, वो हम लोग पर इतना जुल्म कर रहा है कि हम लोग को पर लाठीचार्ज करवा रहा है और हम लोग पर वाटर कैन का भी इस्तेमाल करा रहा है और कहीं ना कहीं ये दौड़ा के मार रहा है। एक ये निकम्मी सरकार, एक दमनकारी सरकार को अब कतई ये बर्दाश्त नहीं होगा। क्यों नहीं बर्दाश्त होगा? क्योंकि हमारे बीपीएससी छात्रों को आपने वीडियो में देखा होगा कि कैसे कैसे दौड़ा के उस पर लाठीचार्ज किया गया। वहाँ का जो एसपी है और डीएम है, ये समझ में नहीं आता है कि कौन सा कॉलेज से पढ़ के आए हैं। वो लगता है कि वो लोग सरकार के कॉलेज से नहीं, सरकार के स्कूल के जो पिछवाड़ा है उससे पढ़ के वो लोग आए हैं। ये उनको ज्ञान नहीं है कि कहीं ना कहीं वो लोग भी बीपीएससी छात्र बने थे और वो भी एग्ज़ाम दे के ही बीपीएससी छात्र हो के ही ये डीएम चाहे कोई पद पर गए हैं। लेकिन इतना भी उन लोगों को ज्ञान नहीं है कि किसी समय में हम भी उस समय का छात्र थे, जो अगर हम पर भी लाठीचार्ज कोई प्रशासन करती तो हमको कितना दर्द होता। लेकिन ये डीएम और एसपी, ये काफ़ी शर्मनाक बात है जो हमारे बिहार में ये लोग पैदा हुए हैं और हमारे बच्चे को काफ़ी डंडों से मार के उन लोग को घायल कर दिया और सबको हॉस्पिटल में भेज दिया। ये काफ़ी दुर्भाग्य बात है और इसलिए हम लोग पूरे जितने भी बिहार में जितने भी वासी है, हम लोग सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि जिस तरह से प्रशांत किशोर जी ने पूरा अपना जीने मरने का जो कसम खा लिया है, वो उसको हम सलाम करते हैं और सभी बिहार के दिव्यांगों की तरफ से भी उनको सलाम करते हैं। क्योंकि उस तरह का नेता आज हमने अपने भविष्य में नहीं देखा था। हमारा बाबूजी भी कहते हैं ऐसा नेता हमने कभी नहीं देखा था। तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि एक गांधी रूपी महात्मा गांधी को हम सलाम करते हैं और दिल से उनका धन्यवाद देता हूं कि इतनी कड़क ठंड में उसने संघर्ष किया। और हमको पूरा भरोसा है कि हमारे बीपीएससी छात्रों को और हमारे युवा साथियों के लिए, आने वाले पीढ़ियों के लिए ये बिहार में ऐसा सिस्टम बना देंगे जिससे ना कभी लाठीचार्ज होगा और ना कभी कोई दमनकारी सरकार ऐसा कभी पैदा लेगी। तो आपसे सबसे निवेदन है कि पश्चिमी चंपारण के मुख्यालय में शहीद पार्क के पास हम लोग नीतीश कुमार जी का पुतला दहन करने का काम करने जा रहे हैं। अब जितने भी वो चाहे पक्ष वाला है या विपक्ष वाला है, साहब आप लोग सोच रहे हैं कि हम नीतीश कुमार के पार्टी में है तो हमको कुछ नहीं होगा। जिस दिन तुम्हारा बच्चा जाएगा ना वहाँ पे साहब, तब वहाँ लाठियाँ पड़ेगी तो तुम्हारा नेतागिरी सब भुला जाएगा, समझे? तुम चाहे आरजेडी में रहते हो, चाहे बीजेपी में रहते हो, चाहे जेडीयू में रहते हो, कान खोल के सुन लो, नियम सब के लिए बराबर होता है। तो जिस तरह से गरीब बच्चों के साथ हो रहा है उस समय आपके भी साथ होगा, ये याद रखिएगा। ये पुलिस किसी को छोड़ने वाली नहीं है, दमनकारी सरकार की जो सिस्टम है। क्योंकि ये ना नियम से कानून चल रहा है और ना सिस्टम से चल रहा है। अगर एक कोर्ट न्यायालय नहीं होता ना साहब, तो आज किसी का बच्चा सुरक्षित नहीं रहता साहब, किसी का बच्चा सुरक्षित नहीं रहता। गुस्सा बहुत है लेकिन मैं दिखा नहीं सकता हूँ। लेकिन आप लोग से ये निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो नेता, हम याद रखिए, जो नेता चाहे आरजेडी वाले हैं, चाहे बीजेपी वाले, चाहे जेडीयू वाले, वोट मांगने के लिए जाते हैं तो एक ही बात उनको पूछिए, जिस तरह से हमारे बच्चे को पटना में दौड़ा कर मारा जाता है, अगर हम तुमको गांव में दौड़ा कर मारे तो बताओ कौन जवाबदेही होगा? तो आने वाले समय में ऐसा ही किया जाएगा, तब जाके सिस्टम सुधार होगा। नीचे से ऊपर तक घून लगा है। तब जितने भी पंचायतवासी है सबसे हम निवेदन करते हैं कि इस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ
आप लोग खड़ा हुए। लालू जी के सरकार में मैं किसी का ये नहीं कर रहा हूँ, जिस तरह लालू जी के सरकार में सारे लोग कहते हैं, हमारे बाबूजी भी कहते हैं, हमारा दादाजी भी कहते थे कि सारा लालू के सरकार में गुंडा बंदूक लगा के रात में लूटता था। आज नीतीश के सरकार में, ये दमनकारी सरकार में अफसर दिन ही में कलम लगा कर लूट रहा है। आप कोई इंदिरा आवास में देखिए 25,000 रुपया, ये मुखिया जी में दोष नहीं है, ये वार्ड में दोष नहीं है, दोष है सरकार और सिस्टम में। जब ये लोग लेते हैं तभी ना वो लेती है, सीधा बात है। तो आप लोग से यही निवेदन है, यही आपसे अनुरोध है कि आज शहीद पार्क आप लोग पहुंचिए और एक सरकार जो निकम्मी सरकार बन चुकी है उसको उखाड़ के फेंकना है और उसका पुतला दहन किया जाएगा। और जितने भी लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा तो लोग उधर शेयर कीजिए ताकि ये मैसेज हर गली, हर गांव, हर नगर में पहुंचे और हर जिला में ये पुतला दहन का काम होगा और नीतीश कुमार को उखाड़ कर फेंका जाएगा। किस तरह से हम लोगों ने आँखों से देखा है कि बीपीएससी छात्रों पर कैसे डंडे का इस्तेमाल किया जाता है और कैसे वाटर कैन का इस कड़क ठंड में इस्तेमाल किया जाता है। और जिस तरह से प्रशांत किशोर जी को, हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी को, वो जो हमारा अब आइडियोलॉजी बन गए हैं, वैसे व्यक्ति को जो गांधी रूपी है, वैसे व्यक्ति को जबरन इस पुलिस ने उठाकर और 5 घंटा पूरा पटना को सैर कराती रही। और ये दमनकारी सरकार को अब छोड़ा नहीं जाएगा। आप लोग सबसे निवेदन है पूरा कि जितने भी पंचायत में लोग रहते हैं वो खबर सबको होना चाहिए और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शहीद पार्क पहुँचिए, क्योंकि ये इसमें किसी का गुंजाइश नहीं है। काहे कि सिस्टम सही रहेगा तो चाहे जेडीयू वाले हो, चाहे आरजेडी वाले, चाहे बीजेपी, सबका बच्चा एक दिन अच्छा नाम करेगा, अच्छा काम करेगा और अच्छा पहचान बनेगा। लेकिन आप लोग सोचिएगा कि हमारा सरकार है, हम तो बच गए, लेकिन बेटा आने वाला पीढ़ी तुम्हारा बहुत ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग से हाथ जोड़ कर पुनः निवेदन करते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचिए और इस जो प्रदर्शन है उसको दिल से लगिए और इसको सफल बनाइए। जय हिंद, जय बिहार, जय जनसुरा।